ओके सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर देखते हैं हम लोग सोमवार 9 दिसंबर 2024 के लिए एनालिसिस देखते हैं। मेरे एनालिसिस देखा करो, एकदम परफेक्ट कट टू कट एनालिसिस आपको बताता हूँ कि मार्केट में मतलब किस टाइप से प्राइजेक्शन वर्क करेगा, किस टाइप से कैंडल कहाँ पर ओपन होगी। देखे आपने, मतलब पिछले एक हफ्ते से पूरी मतलब जो एनालिसिस वीडियो डाल रहा हूँ एग्जैक्ट उसी जगह मार्केट ओपन हो रहा है। देखना जाके एग्जैक्ट, मतलब आप इसको बैक टेस्ट करना तो एग्जैक्ट उसी जगह पे ओपन हो रहा है ना। तो एनालिसिस सीखना है तो भाई वीडियो मस्टली देखो मेरी। बहुत अच्छा एनालिसिस दे रहा हूँ मैं, इतना तो मुझे मतलब खुद के एक्सपीरियंस से समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर देखो। यहाँ पर हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं, है ना। तो एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखो मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में एक जोन बना दिया मार्केट ने, ऊपर से सेलर जोन है और नीचे से ये बायर जोन है। मतलब ये ऑप्शन सेलर के हाथ में मार्केट है अभी, है ना। ठीक है, अगर ये लेवल मेजर लेवल है और ये लेवल मेजर लेवल है ना। सेलर यहाँ है, बायर यहाँ पर बैठे हैं इस जोन में। इस लेवल दोनों में से कोई भी एक लेवल को अच्छे से ब्रेक करता है, ठीक है, कैंडल क्लोज होती है तो अच्छा खासा मार्केट मूव देगा। ठीक है, चलो उसके पहले हमको अगर ट्रेड लेना है तो हम लोग एटलीस्ट ये लेवल यहाँ पर देखो, यहाँ सेलिंग इसी लेवल से रिजेक्शन रिजेक्शन, यहाँ कैंडल क्लोज होती है ग्रीन कैंडल। एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने तो फॉलो थ्रू वाली ग्रीन कैंडल में हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अगर डाउन साइड में देखना है हमको तो डाउन साइड में इसको रेड कैंडल यहाँ बनने तो एक फॉलो थ्रू वाली रेड कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे। फॉलो थ्रू में रहेगा जो भी रहेगा, क्योंकि ये छोटा सा जोन है, इसको ब्रेक करता है मार्केट, अच्छा खासा टारगेट लेवल निकाल देगा। यहाँ तक के लिए अप साइड में टारगेट लेवल देखिए, क्योंकि यहाँ से सेलिंग आई थी और ये ऑप्शन सेलर का एक जोन है। यहाँ पर सेलर ने एसएल ला के, बहुत सारे एसएल लगे हुए इस जोन में, है ना। इस लेवल को अगर निकलेगा मार्केट डायरेक्शन में निकलेगा, फिर मतलब यहाँ एक सेलिंग लेवल है, यहाँ तक क्या आ जाएगा इस लेवल तक के टारगेट लेवल, और इस लेवल को निकालता है मार्केट। तो हम लोग ये 25,000 की राउंड नंबर में हमेशा 25,000, जैसे 1000 और 500 की लेवल राउंड नंबर कहलाती है, उस जगह पे सेलर और बायर कैसे लगे रहते हो। अप साइड में देख रहे तो सेलर कैसे लगे, है ना, और नीचे साइड में देखेंगे तो बायर कैसे लगे। क्योंकि ये इनके एसएल क्या हो, इनके एसएल क्यों लगे रहते हैं, ये मार्केट में पोजीशन बनाए रखते हैं, है ना। मतलब इन्होंने आज मतलब ये 3 बजे ही यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके रख दिया है, ये पुट शॉर्ट के रख दिया है, पुट शॉर्ट यहाँ पर करके रख दिया, पुट सेल करके रख दिए, और ये चारे मार्केट इसी जोन में घूमता रहे, इस जोन में घूमता रहे। इनके एसएल ट्रिगर होंगे, मार्केट अच्छा खासा लेवल निकाल देगा। ठीक है ना। तो ये लेवल निकालने दो, ये लेवल निकालने दो। इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो ये 25,000 के राउंड नंबर के लिए आ जाएगा, राउंड नंबर को निकालता है मार्केट। तो ये अप साइड में हमको ये 210 की लेवल कैसे निकाला मैंने बता दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा। ये लेवल जो 210 की है ना, ये बहुत मतलब मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ है, मार्केट यहाँ तक क्या आ सकता है इस लेवल तक, क्योंकि देखो यहाँ से लास्ट टाइम आपने देखा होगा, ये प्रीवियस हिस्ट्री बता रहा हूँ, हिस्ट्री के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इस लेवल से सेलिंग आ गई थी और इसी जोन से सेलिंग आ गई थी। मतलब ये जोन है एक, है ना, इस जोन से इसको जोन तक की मार्केट में स्ट्रेंथ है आने की अप साइड में। ठीक है, तो मार्केट को थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। मार्केट में अच्छा खासा बाइंग मूवमेंट यहाँ तक के लिए दे सकता है मार्केट आने वाले समय में, आने वाले 2 से 3 दिन में यहाँ तक क्या आ जाएगा मार्केट। मतलब 600 से ये 200 तक के, मतलब 800 पॉइंट की रैली कर सकता है मार्केट। ओके, ठीक है, तो आई होप आप चीज़ें समझ रहे होंगे किस टाइप से मैं बोल रहा हूँ, है ना। आप चलो यहाँ पर डाउन साइड के लिए देखते हैं हम लोग को, डाउन साइड में कैसे प्लान करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक रेड कैंडल क्लोज होती है, रेड कैंडल क्लोज होने दो, 15 मिनट की रेड कैंडल यहाँ तक क्लोज होने दो नेक्स्ट वाली, या फिर एक 5 मिनट की रेड कैंडल इस लेवल को ब्रेक करने दो, इस लेवल को। यहाँ से एक रेड कैंडल क्लोज, नेक्स्ट वाली रेड कैंडल में ट्रेड प्लान करेंगे इस टारगेट लेवल के लिए, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर बाइंग आ गई थी इसी जोन में, है ना। इस जोन में बाइंग आ गई थी और इस जोन को निकालता है मार्केट, सॉरी, इस जोन को निकालता है मार्केट। ओके, इस जोन को निकालता है मार्केट, तो हम लोग डाउन साइड में इस लेवल के लिए प्लान करेंगे यहाँ तक के लिए। ओके, इस लेवल के लिए, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम बाइंग आ गई थी, अच्छी खासी बाइंग आ गई थी। ओके, मेरे पास ज़्यादा एडिटिंग वगैरह के लिए समय नहीं रहता यार, मेरे को दूसरे काम भी रहते हैं। ठीक है, इस कारण ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाता, सिंपल मोबाइल से वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। सीखो, मतलब ये मतलब प्राइज एक्शन तो आप मैं मेरे पास कंप्यूटर भी रखा हुआ है, ये देखो पीछे कंप्यूटर है, चाहता तो यहाँ से भी मैं एडिटिंग वगैरह ये सब दुनिया भर करके वीडियो बना सकता था। पर मुझे लगता है कि यार जिसको एनालिसिस सीखना है ना, वो ऐसे मतलब पोर्ट्रेट मोड में भी देख के सीख सकता है। मार्केट में प्राइज एक्शन तो ऐसे फॉलो होता है, मुझे इतना तो पता है, इतनी तो गारंटी मैं ले सकता हूँ, प्राइज एक्शन यही इसी अकॉर्डिंगली फॉलो होता है। प्राइज एक्शन के अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान करोगे, आपके छोटे छोटे लॉस होंगे और प्रॉफिट होंगे तो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, कोई भी बिजनेस होता है, आपको पता ही है बिजनेस में क्या होता है,
आप कोई भी बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपको 10 लाख रुपए डालना रहता है तो उसका 11-12 लाख रुपए बनता है ना। तो वैसे ये भी एक बिजनेस है, आपको इसमें पैसे डालना है ना। आपको पैसे डालने के बाद आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है। मतलब जैसे आपने 1 लाख रुपए डाला इसमें, तो 1 लाख रुपए डालने के बाद आप उसको, आप देखो कोई भी सामान बेचते हो, अब 1 लाख रुपए की दुकान आपने डाली है मान लो कहीं, है ना। डालने के बाद एक एक रुपये आप 10-10 रुपये का सामान बेचते हो उसमें से, है ना। तब जाके वो एक्यूमुलेट होके, मतलब एक समय बाद वो पैसा आपका रिटर्न देता है। मतलब हो सकता है कि मंथ के बाद दे, या मतलब हो सकता है 3 मंथ के बाद दे। पर वो 1 लाख का 1.5 लाख कब बनता है, जब आप ओवर टाइम आप मेहनत करते हो उस चीज़ के पीछे। वो मतलब 10 रुपये के सामान बेचते हो, बेचते जाते 10 रुपये पे 2 रुपये का प्रॉफिट होते जाता है। ऐसे करके आप मल्टीपल टाइम आप सामान बेचते हो, तब जाके आपको ऐसे ऐसे प्रॉफिट होते छोटे छोटे, तब जाके आपका जो कैपिटल है एक्यूमुलेट होता है। वैसे ही भी ये भी एक बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है। बस ये है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है। मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आपका लॉस होता है, पर लॉस आपको रिस्क वाले, देखो इसमें प्रॉफिट जो होते हैं ना, प्रॉफिट आप अगर इसमें 1 लाख रुपए डाल रहे हो और आपके ट्रेड आपके साथ चले गया ना, 1.5 लाख और 2 लाख रुपए बन जाते एक ही दिन में, ठीक है। तो उतना ही रिस्की भी है और उतना ही खतरनाक प्रोफेशन भी है। मतलब उतना ही प्रॉफिट, अगर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर हो ना, तो आप मंथ में कम से कम 30 से 40 लाख रुपए कमा सकते हो इसी प्रोफेशन से, ठीक है। सबसे बड़ा प्रोफेशन है, इतना बड़ा प्रोफेशन है कि पूरे मार्केट, मतलब पूरा भारत की प्यास बुझा सकता है, इतना बड़ा प्रोफेशन है ये, ठीक है। बस आपको प्रॉपर मतलब सीखते चलना है यार। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपको खुद समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या चल रही है मार्केट में। बस आपको छोटे कैपिटल यूज करना है शुरू में, 1-2 साल 3 साल तक के। बस इतना काम कर लो 3 साल 4 साल तक के, मार्केट में आपको कोई पैसे कमाने से रोक नहीं सकता। इतना बड़ा प्रोफेशन है ये, ठीक है। ना कोई डॉक्टर पैसे कमा सकता, ना कोई इंजीनियर पैसे कमा सकता, ना कोई कोई प्रोफेशन में इतना पैसा नहीं है जितना इस स्टॉक मार्केट में पैसा है भाई। लोगों के हजारों करोड़ रुपए पड़े हुए स्टॉक मार्केट के अंदर में, ठीक है। किसी को कोई जानता नहीं है, पता है। और इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी और बीएससी की जो बात करता हूँ ना मैं हमेशा, इतना मतलब मुंबई में इतना पैसा भरा पड़ा हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में मुंबई में सबसे ज़्यादा पैसा भरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा एनएससी और बीएससी की जो मतलब जो वहाँ के जो रहने वाले रेसिडेंशियल लोग हैं, उन लोग के पास पैसा भरा पड़ा हुआ है, जिनके शेयर शेयर जो खरीद रखे हैं ना बहुत पहले से, उन लोगों ने 2000 सन 1900 मतलब बहुत पहले से 1997 या 1995 से जो शेयर खरीद रखे हैं ना, आज वो कई कई अरबपति भरे पड़े, पर वो दिखा नहीं रहे हैं। कोई भी दिखाता नहीं अपने पैसे, बड़े लोग, ठीक है। सब इन्वेस्टेड है उन लोग के पैसे, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पैसा मार्केट में आप इन्वेस्ट करके रखो। हो सकता है कल को आप भी मतलब मल्टीपल कुछ टाइम बाद या ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर सको, है ना। तो अभी आप देख रहे होंगे एफडी वगैरह जो करवा रहे लोग, 7-8% मिल रहा है ईयर का। भाई ठीक है यार, बैंक दे रही है आपको, पर वो बैंक आपका पैसा कहाँ कर रही है पता है आपको? आपको पता होना चाहिए। वो बैंक जैसे एसबीआई बैंक है, वो आपका पैसा ले रही है और आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में डाल रही है। बड़ी कंपनी, मतलब कितना बड़ा शेयर प्राइस है मालूम है आपको एसबीआई का? 6,000 करोड़ रुपए का मतलब कई सारी अर्निंग है उसके पास, कई सारे होल्डिंग्स उसके पास रखी हुई है। क्या कर रही है एसबीआई बैंक? क्या कर रही है देखो, अडानी लोगों को, इतने बड़े बड़े लोगों को लोन दे रही है। पैसे किसके हैं? हम लोग के पैसे हैं भाई। हम लोगों ने जो एफडी करवा रखे हैं ना, वो पैसे अडानी को जा रहे हैं हमारे पैसे। और अडानी बड़े बड़े मतलब लोग इतने बड़े बड़े प्लांट खोल रहे हैं, लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं, ब्राइबरी देखो ना, अभी केस वगैरह देखे होंगे आपने, इतने बड़े केसेस वगैरह चल रहे हैं अडानी के ऊपर। वो पैसा किसका है भाई? वो पैसा हमारा है, पैसा हमारा, पैसे से खेल रहा है वो बंदा, ठीक है। और हम लोग सिर्फ बस 6-7% मतलब हमको लगता है कि यार बैंक में हमारा पैसा सिक्योर है। कोई सिक्योर नहीं है भाई। कल को एसबीआई बैंक डूब गई ना, तुम्हारा पैसा डूब जाएगा, एक एक बंदे का पैसा डूब। हाँ वो बात अलग है कि अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट के, तो आपको धीरे धीरे पैसा मिल जाएगा वापस। पर पर रिस्क तो आपको उस जगह भी है ना। अगर वो कल को डूबती है तो आपको बोलेगी कि यार ओवर पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा पैसा, तो आपको रुकना पड़ेगा उस पैसों के लिए, है ना। बात समझो आप लोग भी। तो स्टॉक मार्केट को हर बंदे को सीखना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो भी इंसान 18 साल से ऊपर है और आपकी एक एक साइड इनकम चाहता है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ग्रो अप करना चाहता है, भाई स्टॉक मार्केटिंग सीखो, ठीक है। कोई ऐसा गैम्बलिंग नहीं है, कोई जुआ नहीं है। जुआ क्या होता है? लोग अपने पैसे को डालते हैं, उसके बाद पता ही नहीं रहता मार्केट, मतलब पता ही नहीं रहता कि किधर
किधर चित आएगा कि पट आएगा, या फिर क्या मतलब पता ही नहीं रहता कि ये एक्चुअली होने की चीज़। पर इसमें सब पता रहता है इंसान को, एक एक चीज़ें पूरी, आपका पैसा कहाँ, एक स्टॉप लॉस भी जाता है ना, आपको एक स्टॉप लॉस का भी रीज़न पता रहता है कि मेरे 1,000 रुपये का लॉस हुआ तो 1,000 रुपये यहाँ पर कैसे गया करके। अगली बार वो 1,000 रुपये आपके रिटर्न के साथ 4,000 बन के वापस भी आ जाएंगे, इतनी भी गारंटी है। पर उसके लिए सीखना पड़ेगा ना, सीखना नहीं, सीखोगे नहीं और बोलोगे भाई स्टॉक मार्केट में लॉसेस होते हैं, बस लॉसेस होते हैं भाई, लॉसेस तो होंगे ही। ठीक है, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे, आप बोलोगे कि बस हर बार मैं कैपिटल डाल देता हूँ, प्रॉफिट होते रहेंगे, प्रॉफिट होते रहेंगे। भाई तो लॉस कौन देखेगा फिर? ऐसा रहता तो हर कोई एक एक बंदा, दो दूसरी क्लास का चौथी क्लास का बंदा लाके, मतलब ये मतलब जो अंगूठा छाप है, जो अशिक्षित लोग हैं वो लोग भी लाके इसमें पैसा डाल देते हैं और वो लोग भी प्रॉफिट कमाते। कौन कमाने जाता? समझ रहे हो ना आप लोग? तो इसको आप बिजनेस के पर्पज़ से देखो कि आपको समझ लो 1,00,000 रुपए का आपने सामान डाले हो, उसमें से आपको 10-10 रुपए का सामान बेचना है रोज़। सिंपल सी साइकोलॉजी है। जैसे 1,00,000 रुपए यूज कर रहे हो, उसमें से सिर्फ 10,000 रुपये आप यूज करो हर दिन। मतलब 1,00,000 रुपए आपका कैपिटल है, उसमें उसका सिर्फ रिस्क लो 10,000 रुपये का। 10,000 में 2,000 रुपये बन के ख़त्म करो ना मार्केट को। मार्केट कहीं भी जाए, आपको क्या लेना देना फिर? देखो कैसे पैसे नहीं बनते फिर आपके, है ना? तो रिस्क कैलकुलेटेड लो, मैं यही बोलना चाहूँगा आप लोगों को। ओके, तो ओके, तो भाषण ख़त्म करते हैं अपना। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते एनालिसिस। जो देख रहा था, मैं बता रहा था आपको एनालिसिस देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या चल रही चीज़ें। ये जो है यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ जाएगा। ओके, इस टारगेट लेवल, क्योंकि यहाँ से बाइंग हो गई है ना, और बाइंग इस लेवल के होने के बाद, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ये 511 की लेवल है, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी। ठीक है, तो ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल में बायर बैठे हुए हैं हमेशा। ठीक है, ये मार्केट में जो पैसा है भाई बायर और सेलर का ही तो है। इनके ऐसे हिट होंगे, इनका पैसा ट्रिगर होगा तो ऑप्शन सेलर को पैसा मिलेगा, ऑप्शन सेलर को पैसा, उनका पैसा ट्रिगर होगा तो ऑप्शन बायर को। मार्केट में पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, एक का पैसा जा रहा है दूसरे को आ रहा है, दूसरे का पैसा जा रहा है एक को आ रहा है। सिंपल, बस ये है कि इसमें एक गणित होते हैं, हर चीज़ का गणित होता है, टेक्निकल होता है। टेक्निकल बेस पे आप रिस्क लोगे आपके पैसे का, तो आपका रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, है ना? ठीक है, इसमें इसके गणित होते हैं, प्रॉपर गणित होते हैं इसके। आप इसको पूरा कैलकुलेटेड कर रिस्क लेना रहता है, लॉट साइज मैनेज करना रहता है कि यार किस दिन कौन सा कितना कैपिटल यूज करना है आपको, है ना? आपको जिस दिन दिख रहा है यार साइडवेज मार्केट है, उस मार्केट में ट्रेड करोगे आप, ज़बरदस्ती पैसे चाहिए, ज़बरदस्ती पैसे। और जिस दिन मार्केट भागेगा उस दिन आपको, आपके पास कैपिटल नहीं रहता है, यही तो गलत चीज़ हो जाती है ना? तो आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। मैंने जैसे बताया कि आपको 5,000 रुपये यूज करना है, 1,00,000 रुपये में 10,000 यूज करना है, इनफ। ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी कितनी जगह आप सही हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना? और उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे समझ में आने लगी कि स्टॉक मार्केट चीज़ क्या है करके। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, उसके बाद यहाँ तक आ जाएगा 300 के लेवल। क्यों मैंने मार्क किया बता रहा हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर आपने 300 के लेवल, यहाँ पर ये देखो मार्केट ने क्या करा, ये जोन था, यहाँ से बाइंग हुई थी, दोबारा इसी लेवल से रिजेक्शन लेके यहाँ से बाइंग हो गई। ठीक है, एक जोन है ये, यहाँ से 2 बार बाइंग हुई, इसलिए मैंने इसको मार्क किया 300 के लेवल को। ठीक है, अब इसको ब्रेक करता है मार्केट तो ये 24,000 की लेवल है, यहाँ तक के लिए आ जाएगा, राउंड नंबर के लिए आ जाएगा ये। ठीक है, इसको अगर हम लोग अगर देखें तो ये इसको यहाँ तक के लिए 24,000 राउंड नंबर है, राउंड नंबर को इग्नोर नहीं करना चाहिए हमको, है ना? तो हमको इग्नोर नहीं करेंगे राउंड नंबर को, तो यहाँ तक के लिए मार्केट आ सकता है। और बीच में एक ऐसे एक सपोर्ट लेवल, तो ये लेवल है एक सपोर्ट लेवल, है ना? ये लेवल, यहाँ तक के लिए मार्केट इस लेवल के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लेवल बनी और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट ये 24,000 के लेवल के लिए आ जाएगा, राउंड नंबर के लिए आ जाएगा। ओके, तो ऐसे करके एनालिसिस होता है, आपको प्रॉपर देखना है, प्रॉपर देख के सीखना है। सीखने के बाद आप मार्केट में छोटे छोटे कैपिटल से आप सीखो मार्केट को, कि मार्केट में एक्सपीरियंस लो कि यार कि चीज़ें क्या हो रही है ना? ओवर टाइम के बाद आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि चीज़ें क्या चल रही करके। ठीक है, इतना तो है कि सीखने के बाद आपके लॉस, प्रॉफिट का तो नहीं बता सकता, लेकिन लॉस तो नहीं होंगे आपके। ठीक है, लॉस बहुत कम हो जाएंगे, छोटे छोटे लॉसेस होंगे। और फिर वो आपके एक्सपीरियंस, आप कितनी मेहनत करते हो, मार्केट के पीछे कितना टाइम दे रहे हो, है ना? हर चीज़ के पीछे आपको स्ट्रगल,
देखो आप कोई भी खेल मतलब खेल रहे, पढ़ाई रहे, कोई भी चीज़ रहे, उसमें आपको ओवर टाइम देना पड़ता है ना। टाइम के बाद वो रिजल्ट आपके सामने खुद दिखाई देने लगता है। तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। एनालिसिस देखो, चार्ट को रीड करो, कैसे कैंडल मूव करती है, आपको किस जगह ट्रेड प्लान करना चाहिए, किस जगह नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को ध्यान दो। किस दिन कैपिटल आपको ज़्यादा यूज करना चाहिए, किस दिन कैपिटल कम यूज करना चाहिए, उस दिन को ध्यान दो। किस दिन ओवर ट्रेडिंग तो करना ही नहीं चाहिए कभी भी। 2 से 3 ट्रेड लो, उसके बाद सेटअप बंद कर दो अपना चुपचाप, उसके बाद देखते रहो मार्केट कहीं भी जाए, हमको कोई लेना देना नहीं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। इसके बाद जाके मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनता है ना। तो ये सब चीज़ें फेस करना पड़ेगा, तब जाके ही पैसा मिलेगा मार्केट में। क्योंकि ये भाई बैठे बैठे किसी को पैसा कहीं से भी नहीं मिल सकता, उसके लिए हर जगह मेहनत ही लगती है।